मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसके तहत साल भर कृषि से जुड़े विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन किसानों के लिए आधुनिक खेती, तकनीक और आय बढ़ाने के नए अवसरों का बड़ा मंच बनकर सामने आएगा। किसानों के लिए ज्ञान महाकुंभ की तैयारी पूरी कर ली गई है। रायसेन के दशहरा मैदान में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव में देश भर के कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान एक साथ जुटेंगे, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती, डिजिटल तकनीक, एआई और कृषि मशीनों की जानकारी दी जाएगी। ड्रोन, सुपर सीडर, मल्टी यूटिलिटी मशीन जैसे उपकरणों का लाइव डेमो भी देखने को मिलेगा। 3 दिनों तक होने वाले आयोजन को लेकर बात करें तो पहला दिन 11 अप्रैल डिजिटल खेती, फसल प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और वेस्ट टू वेल्थ तकनीक। दूसरा दिन 12 अप्रैल मिट्टी की सेहत, पॉली हाउस, माइक्रो सिंचाई, फसल बीमा, एफपीओ और आधुनिक बागवानी। तीसरा दिन 13 अप्रैल पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, कृषि लोन और आय बढ़ाने के विकल्प। बुधवार को जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि किसानों के अनुभव, विज्ञान के नवाचार, सरकार की नीतियों और बाजार की संभावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। कृषि परंपरा और नवाचार के समन्वय से मध्य प्रदेश कृषि विकास का अग्रणी राज्य बना है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से खेती से लेकर उद्योग तक निरंतर प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो योजना 20 साल पहले हो सकती थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सरदार सरोवर का पहला डैम उन्होंने अपने राज्य के बलबूते पर कहीं से अपनी व्यवस्था जुटा करके राज्य ने अपने संसाधन से सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ और उसके बाद तो हमारे प्रदेश की भी धारा बदली। आज नर्मदा वैली के सारे डैम बना करके मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश के अंदर खेती में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आया है। हमें इस बात का आनंद है। नदियों का तो मायका है, वो मां नर्मदा तो जीवन रेखा है। ऐसे में मां नर्मदा के जल राशि से अब आज मध्य प्रदेश भी सरसब्ज है, गुजरात में भी आनंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। देश की धरती अन्न के रूप में सोना उगल रही है। देश में कभी अनाज का संकट आया था, लेकिन आज हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई किस्में विकसित कर अनाज उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ रही है। किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाकर के इस बात का प्रयास होना चाहिए। और भावांतर सोयाबीन में लगी, कितना लाभ मिला कि सरसों में केवल भावांतर की घोषणा करी, सरसों के भाव अपने आप भावांतर से अपने आप आगे बढ़ गए। ये है वर्तमान का नीतियों का और काम करने का तरीका का मजा भी। कल ही हमने कैबिनेट में भविष्य में मसूर, चना, सब प्रकार के फसलों के लिए हमारी आगामी कई योजनाओं को हाथ में लिया है। और केवल फसल नहीं, फसल की प्रोसेसिंग करा करके उनके प्रोडक्ट बना करके जहां तक हो सकता है हर प्रकार के व्यापार व्यवसाय में खेती को भी लाभ का धंधा बनाएंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों को प्रयोगशाला से खेत तक और बीज से बाजार तक की पूरी वैल्यू चेन को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही पराली प्रबंधन पर विशेष जोर रहेगा। किसानों को बताया जाएगा कि पराली को जलाने की बजाय उससे खाद, ऊर्जा और अतिरिक्त आय कैसे बनाई जा सकती है। रायसेन का ये उन्नत कृषि महोत्सव सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार और विशेषज्ञों की कोशिश है कि किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर तकनीक आधारित खेती अपनाए और अधिक लाभ कमाए। अभ्युदय मध्य प्रदेश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।